अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे से हुए होंगे। अब आपको टेंशन इस चीज़ की कि प्रैक्टिकल किस तरह से होंगे, प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक है, हमें किस तरह से करना होगा। हमारे साथ जो बच्चा होगा या हमारी क्लास में जितने मतलब क्लास में जो भी होगा स्टूडेंट होगा कि सबके प्रैक्टिकल एक जैसे होंगे जैसे हमने बोर्ड के पेपर में थ्योरी के पेपर्स दिए थे। उन तमाम क्यूरीज को मैं आपको इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करूंगा, आपको उसको सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से होना है और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। चाहे वो आपको मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेंड कर दिए हैं, इस वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, उसके वाइवा के बारे में बताऊंगा कि वाइवा किस तरह का आ सकता है और तमाम चीज़ें इसमें डिटेल करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिटेल में हम क्या करेंगे बयान करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। तो उसके लिए आपको ये कहना चाहता हूँ आप जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जाए। क्योंकि 9 के बच्चे अब मैट्रिक में जा रहे हैं तो उनकी जो न्यू बुक्स आ रही हैं फिजिक्स की जो न्यू बुक है ही, बाकी जो बुक्स हैं हमारे पास मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, इन तमाम के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह एक एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा आपको इस चैनल में। तो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैनल। तो आपकी स्क्रीन में ये शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं हर प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री और मैंने साथ साथ आपको बायोलॉजी का बता दिया है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप जा करके वहाँ पे चेकआउट आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने अभी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका और इसके मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ो लर्न टुगेदर के प्लेटफॉर्म में ये देख रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए बेनिफिट हो। तो इस वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंप्यूटर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में किस तरह का कॉपी होगी, किस तरह की कॉपी होगी आपके पास, और साथ साथ क्वेश्चंस आंसर क्या टाइप के क्वेश्चंस होंगे या फिर एक्सपेरिमेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगी तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको मेरी इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल के अंदर टोटल लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, इस तरह के लेक्चर्स, मॉडल पेपर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ साथ उर्दू इस्लामिक के भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जिस तरह से इंग्लिश की बुक न्यू आई है उसी तरह से मैथमेटिक्स और बाकी तमाम चीज़ों की बुक आएगी तो उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर इसको देख लेते हैं। आपके पास टाइम होंगे बेटा 2 आवर्स आपके पास होंगे, 2 घंटे होंगे। टोटल मार्क्स आपका 15 मार्क्स का क्या होगा कंप्यूटर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। पहले ये काफ़ी सारे मार्क्स के होते थे, 25 मार्क्स के हुआ करते थे, लेकिन अब कितने मार्क्स के हो गए, 15 मार्क्स के हो गए अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो प्रैक्टिकल लिस्ट जो है क्लास 9 की वो देख लेते हैं। क्रिएट एंड सेव न्यू फाइल और डॉक्यूमेंट। पहली एक्टिविटी नंबर 1 ये है कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो और सेव कर सकते हो फाइल और डॉक्यूमेंट्स को, इसके ऊपर होगा। इसके आपने जो प्रैक्टिकल जर्नल के अंदर अपने काम किए हुए होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना होगा, ठीक है। आपको एक बात बता देता हूँ कि जर्नल्स के मार्क्स जो होंगे आपके वो 4 मार्क्स का आपका जर्नल होगा, प्लस वाइवा आपके कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। जर्नल आपके पास 4 मार्क्स, वाइवा 4 मार्क्स। मैनुअल स्टेप जिसके स्टेप्स होते हैं ना कि पहले क्या आपने किया, कैसे ओपन किया, फिर उसके बाद न्यू पे गए, फिर उसके बाद क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसको सेव किया और तमाम जो चीज़ें होंगी ना उसे आपको बोलते हैं मैनुअल स्टेप। वो आपके पास क्या होंगे बेटा 4 नंबर के होंगे। ई स्टेप ऑफ आउटपुट जो आपने काम किया था उसके क्या आउटपुट आया वो क्या होगा बेटा 3 मार्क्स के होंगे। तो क्या हो गया 4, 4, 8, 4, 12 और 3 क्या होता है आपके पास 15। तो ये 15 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। 15 में से आपके 5 मार्क्स लेना लाजमी है। अगर आप 5 मार्क्स लोगे तो आप पेपर में क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 1 तो मैंने बता दिया। एक्टिविटी नंबर 2 है आपके पास इंस्टॉलेशन ऑफ MS ऑफिस 2010, ठीक है। 2010 MS ऑफिस को किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है उसके बारे में बताना है। फिर देन आपके पास क्या है एक्टिविटी नंबर 3 इंस्टॉलेशन ऑफ AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके स्टेप्स बताना है आपने। इस चीज़ के मुतालिक आपके पास वाइवा के क्वेश्चंस होंगे।
वाइवा के क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं कि एंटीवायरस क्यों ज़रूरी है, एंटीवायरस कंप्यूटर को किस तरह से सेव करता है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट आपके पास MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस में भी आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि MS ऑफिस ही क्यों ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्यों डॉक्यूमेंटेशन हम MS ऑफिस में करते हैं, MS ऑफिस हमें किस चीज़ में काम आता है, क्या MS ऑफिस हमारे काम को बेहतर कर देता है। इस तरह की चीज़ें होंगी। फाइल एंड डॉक्यूमेंट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फाइल और डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है, आप डिफ्रेंशिएट बता दो। क्रिएट करना और सेव करने में क्या फ़र्क है, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो किस चीज़ के होते हैं, आपके वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ साथ आपके पास नंबर 4 आ गया, टू राइट अ लीव एप्लीकेशन टू क्लास टीचर। आपको करना है एक लीव का एप्लीकेशन बनाना है जो आपको क्लास टीचर ने बनाया होगा। उसके बाद लिखा हुआ है लीव मतलब कि एक तरह का दरख्वास्त लिखने का एप्लीकेशन करना है आपने, टू राइट अ लीव एप्लीकेशन टू क्लास टीचर। तो आपने एक तरह का दरख्वास्त ही लिखना है। लीव एप्लीकेशन मतलब छुट्टियों के लिए अपने उसमें किस में लिखोगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा किस तरह से लिखा, उन तमाम तरीके से। इंसर्ट द ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट विद टू हेडिंग के साथ आपको ऑटोमेटिक टेबल को बनाना है, इंसर्ट करना है। टू डिज़ाइन अ बर्थडे कार्ड, आपने बर्थडे कार्ड को डिज़ाइन करना है। टू क्रिएट अ मार्कशीट ऑफ 10 स्टूडेंट, आपने मार्कशीट बनानी है 10 स्टूडेंट की। अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ MS एक्सेल, इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि MS एक्सेल क्या होता है, MS वर्ड MS एक्सेल में क्या फ़र्क है, MS एक्सेल को हम किस बेसिस पे यूज़ करते हैं। कोई 2 आप इसके वो बता दें, क्या बोलते हैं, इसके कोई यूजेस बता दें जो कि आपके बिजनेस में यूज़ हो सके। MS एक्सेल क्यों यूज़ किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्रिएट अ वेबसाइट, आपने क्या बनाना है, आपने एक वेबसाइट बनानी है HTML और CSS की मदद से। टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, आपने क्या करना है, HTML की टेबल बनानी है। ठीक है, ये तमाम जो 10 प्रैक्टिकल हैं यही आपके एग्जाम्स में आएंगे, जो आपने प्रैक्टिकल जनरल में काम किया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो क्लास 9 के जो मैंने आपको बता दिए तमाम प्रैक्टिकल्स के किस तरह के होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूं। और आपने क्या करना है, आपने लाइक के बटन को ज़रूर दबाना है और साथ साथ आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक ख्याल और मुझे आ गया कि मुझे आपको ये बताना था कि मैं इस जो PDF है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उससे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।